नमस्कार छात्र। कक्षा 3 विषय हिंदी, इकाई नंबर 10 यह है, यानी कि आ छे। आज हम इस इकाई का अध्ययन करेंगे। यह है यानी आ छे। जैसे हम गुजराती में बोलते हैं ना कि आ चौपड़ी छे, आ पेंसिल छे, आ टेबल छे। उसी प्रकार हिंदी में जो आ शब्द है, इसके लिए यह शब्द का प्रयोग किया जाता है और छे के लिए है। यह है, आ छे। यह शब्द का प्रयोग हम कब करते हैं? तो यह शब्द का प्रयोग किसी एक वस्तु या व्यक्ति अगर हमारे पास है, हमारे नज़दीक है, तब हम यह शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आपके पास अगर किताब है तो आप गुजराती में कैसे बोलेंगे? आ चौपड़ी छे। अगर यह किताब आपके पास है तो, और एक ही है तो ही यह वाक्य बोलेंगे। तो वही वाक्य हिंदी में यह किताब है, इस तरह से बोला जाता है। तो यह का प्रयोग किसी एक व्यक्ति या वस्तु अगर आपके नज़दीक हो, आपके पास हो, तब इसका प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही उदाहरण। कोष्टक से सही शब्द चुनो, खाली जगह में लिखो और पूरा वाक्य फिर से लिखो। यहाँ पर आपको क्या करना है? कौंसमांथी साचो शब्द शोधो, खाली जग्यामां लखो अने पूરું वाक्य फरीथी लखो। यहाँ पर खाली जगह दी है, पास में चित्र दिया है और ऊपर कोष्टक में उन चित्रों के शब्द भी लिखे हैं। चित्र देखना है, इसे पहचानना है और सही शब्द कोष्टक में से चुनकर खाली जगह में लिखना है। और खाली जगह जैसे ही पूरी होगी तो पूरा वाक्य फिर से नीचे लिखना है। तो इस तरह से हम इसका अध्ययन करते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, चित्र है मोर का। खाली जगह है, यह खाली जगह है, तो खाली जगह में लिखा है मोर। तो वाक्य पूरा नीचे फिर से लिखा है, यह मोर है। ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे के सभी वाक्य लिखते हैं। यह मोर है, यानी मोर नज़दीक था, एक था, इसीलिए यहाँ पर यह शब्द का प्रयोग हुआ, यानी आ मोर छे। दूसरा है छाता। सामने देखिए कौन सा है? छाता। तो छाता यानी छतरी। खाली जगह लिखिए, देखिए यह खाली जगह है। चित्र छाता का है तो हम यहाँ लिखेंगे छाता यानी छतरी। वाक्य बनेगा यह छाता है, यानी आ छतरी छे। और ये पूरा वाक्य यहाँ नीचे आपको फिर से लिखना है। इसके बाद है शेर यानी सिंह। खाली जगह है, यह खाली जगह है, तो आप क्या लिखेंगे? सिंह। ऊपर खाली कोष्टक में सिंह दिया है तो हम यहाँ पे सिंह लिखेंगे। इसे शेर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेर। ठीक है। और पूरा वाक्य फिर से नीचे लिखेंगे, यह सिंह है, यानी कि आ सिंह छे।
आगे का चित्र है, किसका है? पतंग। तो पतंग कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। पतंग, वाक्य बनेगा यह पतंग है, आ पतंग छे। और ये पूरा वाक्य आपको फिर से कहाँ लिखना है? नीचे। इसके बाद ये क्या है? इसे कहते हैं पेड़, गुजराती में झाड़। पेड़ कहाँ पर है? ऊपर देखो, यहाँ है पेड़, पेड़ यानी झाड़। यह पेड़ है, यानी कि आ झाड़ छे। इसके बाद है, यह है पुस्तक। क्या है? पुस्तक। तो खाली जगह में लिखेंगे पुस्तक। यह पुस्तक है, इसका गुजराती होगा आ पुस्तक छे, ठीक है। आ पुस्तक छे यानी यह पुस्तक है। अगर आपके नज़दीक है तो ही हम यह शब्द का प्रयोग करते हैं, ये बात आपको खास याद रखनी है। अब आगे कुछ है चित्र, वह भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, ये किसका चित्र है? ये कलम। तो यह कलम है, यह कलम है। आ पेन छे, या आ पेन छे। इस तरह से आपको यहाँ पूरा वाक्य फिर से नीचे लिखना है। इसके बाद किसका चित्र है? फूल है। कौन सा फूल है? गुलाब। तो हम लिए लिखेंगे गुलाब। यह गुलाब है, यानी आ गुलाब छे। वाक्य आपको यहाँ भी फिर से नीचे लिखना है। इसके बाद ये कौन है? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यह गांधी जी है, आ गांधी जी छे। इसके बाद जो है कौवा, कौवा यानी कागड़ो। यहाँ लिखेंगे यह कौवा है, आ कागड़ो छे। यह कौवा है। इसके बाद है बंदूक। बंदूक, यह बंदूक है, आ बंदूक छे। और इसके बाद है औरत। औरत, यह औरत है, यानी आ स्त्री छे। तो इस प्रकार से हम यह शब्द का प्रयोग कब करते हैं? कोई नज़दीक की एक वस्तु के लिए यह शब्द का प्रयोग करते हैं। गुजराती में यह को आ कहा जाता है और है को छे। तो आपको इसमें याद रखना है, जब भी आप हिंदी में कोई वाक्य बनाए और जिसका वाक्य बना रहे हैं वो कोई एक वस्तु या व्यक्ति है और आपके नज़दीक है, आपके पास है, तो आप इस वाक्य की शुरुआत कैसे करेंगे? यह शब्द का प्रयोग करते हुए। यह मेज है, यह कुत्ता है। इस तरह से यह शब्द का प्रयोग करते हुए आप वाक्य बना सकते हैं। तो आज हमने नज़दीक की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए जब हम वाक्य बनाते हैं तो यह शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका
अध्ययन किया, यह हमने आज सीखा। तो अब जब भी आप हिंदी में कोई नज़दीक की एक व्यक्ति या वस्तु के लिए वाक्य बना रहे हो या लिख रहे हो तो यह शब्द का प्रयोग करना। ठीक है, तो आज बस इतना ही। इसे आप तैयार कर लीजिए और इसे लिख लीजिए और ऐसे और अन्य उदाहरण भी आप बनाइए। ठीक है, धन्यवाद।